Hi. Hi, I'm Ritika, and as I told you in that videos, not videos, one video I had post कि हम आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं, हम कैसे करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से टेस्ट देंगे, कैसे टेस्ट देंगे। तो हम वही चीज़ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो एवरीवन हैज़ देयर ऑन स्ट्रैटेजी। सो आई एम प्रिपेयरिंग फर्स्ट क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चीज़ पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबका अपना अपना होता है, कोई 11th बेसिक मैथ से स्टार्ट करता है, पूरा 11th बेसिक से करता है, बट हम क्लास 12 से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए आई एम स्टडिंग फ्रॉम 2026 PW बैच, और उसका ही टेस्ट भी अभी तो फ़िलहाल उसका ही टेस्ट भी फॉलो कर रहे हैं। अभी तक कोई टेस्ट नहीं दिए हैं क्योंकि अभी दिस इज़ माई 7 day ऑफ री स्टार्ट एज अ नीट एस्पिरेंट। बाय द वे दिस इज़ माई थर्ड ड्रॉप। तो अभी तक कोई टेस्ट नहीं दिए हैं, बट हम 31 जुलाई को प्लानिंग बनाए हैं टेस्ट देने का। जो फर्स्ट 12th के पोर्शन का जो टेस्ट है 2026 बैच में, फिजिक्स के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, और केमिस्ट्री के लिए हाइड्रोकार्बन पूरा चैप्टर, और बायो के लिए MBI मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये 5 चैप्टर का टेस्ट हम देंगे 31 जुलाई को। तो स्कोर कितना रहेगा, कैसा टेस्ट जाएगा, और टेस्ट का एनालिसिस भी आपको बताएंगे कि हम क्या क्या गलती किए, ताकि अगर वो सेम गलती अगर आपके साथ भी हो रहा है तो आप वो गलती नहीं करें। और उसके बाद और हाँ, आई हैड मेड अ प्लान फॉर क्लास 12 फिजिक्स की उसके बहुत सारे चैप्टर, जैसे दिस इज़ माई प्लान। दिस इज़ नॉट अ प्लान, दिस इज़ एक्चुअली अ चैप्टर और लेक्चर नेम। जो भी मतलब हम फिजिक्स को एकदम बेसिक से करने वाले हैं। बायो का हम लेक्चर नहीं लेंगे क्योंकि मतलब ऑलरेडी हम ले चुके हैं 2 बार, और उसका नोट्स वगैरह भी है बायो के लेक्चर का, और NCERT बुक इज़ आई थिंक एनफ फॉर बायो। तो बट केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री का भी जिसका नोट्स बना हुआ है अच्छे से उसका नहीं बनाएंगे, बट जिसका जैसे फिजिक्स में जिसका बना हुआ है उसका नहीं बनाएंगे। बट फिजिक्स में मेरा बहुत सारा नोट्स पूरा कंप्लीट नहीं है, किसी का 10 लेक्चर नहीं, किसी का 11 लेक्चर, किसी का 2-3 लेक्चर बचा हुआ है, और जो हमको चैप्टर अच्छे से नहीं समझ में आया है उसका फिर से हम नोट्स बनाने वाले हैं। तो ये मेरा क्लास 12th का है कि इसमें कितना सारा चैप्टर है और कितना सारा लेक्चर है। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में 15 लेक्चर हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स में 14 लेक्चर है, और कौन कौन से शेड करने, एक कटर शेड आती है PW में, PYQs करना है। तो ये सब हम बनाए हुए हैं। वैसे ही हम केमिस्ट्री का भी बनाएंगे, और कैसे हम कितना टाइम लगा के क्लास 12th करेंगे, क्लास 11th करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताएंगे। और हाँ, वन एडवाइस फ्रॉम मी फॉर यू कि देखो, हर दिन ज़रूरी नहीं है कि आप 12 घंटा पढ़ो, 15 घंटा पढ़ो। हर दिन आप इतना पढ़ ही नहीं सकते। बट हाँ, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप एक दिन 15 घंटा पढ़ रहे हो और फिर 3 दिन रेस्ट कर रहे हो, 0 आवर्स स्टडी, फिर आप नेक्स्ट दिन 15 घंटा पढ़ रहे हो। आपको लगता होगा कि अरे एक दिन में हम मैनेज कर रहे हैं और 3 दिन आराम। नहीं, वैसा नहीं होता। ये चीज़ से दिस थिंग्स इज़ नॉट फॉर एस्पिरेंट। ये चीज़ एस्पिरेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। उसमें भी नीट JEE जैसे एग्जाम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कि आप एक दिन पढ़ रहे हो और 2-3 दिन रेस्ट कर रहे हो। आपको 6 घंटा ही पढ़ना है, बट आप डेली पढ़ो। कभी आपका 6 घंटा होगा, कभी आपका 8 घंटा होगा, कभी आपका 10 घंटा होगा। और हाँ, एक गोल बना लो, रात में ही सोने से पहले ही गोल बना लो कल क्या, कि हमको कल क्या करना है, क्योंकि तुम्हारे माइंड में फिर रहेगा। तुम्हें सुबह उठ के फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि तुमको करना क्या है। यू नो अबाउट दैट कि तुमको क्या करना है। डायरेक्टली तुम करने बैठ जाओगे। तुम गोल लिख लो कि हमको इतना ऐसे ऐसे करना है, और उस गोल को कंप्लीट करो। ये तो तुमको सुनने में बोरिंग लगा होगा क्योंकि हर कोई बोल रहा है ऐसा, बट आई पर्सनली फील कि वो गोल भी मेरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि हम गोल ही ज़्यादा ले लेते हैं। मतलब कि हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, होता है ना कि हम ये उखाड़ लेंगे, वो उखाड़, बट एक्चुअल में होता उतना नहीं है। तो तुम उतना ही करो जितना तुम कर सकते हो, उतना ही गोल बनाओ। तो अगर एक लेक्चर कर सकते हो तो एक ही लेक्चर का गोल बनाओ कि हम एक लेक्चर करना है, कुछ क्वेश्चन करना है। बट इतना मत करना कि ज़्यादा ही मतलब गोल में लिख लेना और फिर वो कंप्लीट नहीं होता, तो डिमोटिवेशन आता है। और ऐसे में फिर हर दिन वो कंप्लीट नहीं ही होता है। अगर एक दिन नहीं होगा तो वो फिर चलते रहता है। तो तुमको ये करना है कि तुमको गोल बनाना है, तुमको कम से कम गोल बनाना है स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद उसको एकदम कंप्लीट करना है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट गोल बनाना है, और धीरे धीरे अपने गोल को इंक्रीज़ करना है। और हाँ, नहीं होता है, सबका सिचुएशन सेम नहीं होता है। जो फ्रेशर है उसके लिए थोड़ा सा सिचुएशन आसान होता है कि क्योंकि वो पहला बार एग्ज़ाम दे रहा है,
तो पेरेंट्स को भी उम्मीद रहता है अरे उसका तो हो ही जाएगा, अगर पढ़ाई करेगा तो उसको भी रहता है कि अरे हम कर ही लेंगे, और वो चीज़ एक्सपीरियंस भी नहीं, और बहुत का हो भी जाता है। जो कंसिस्टेंसी फर्स्ट ईयर में ही मेंटेन रखता है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, हार्ड वर्क विथ अगर डेस्टिनी साथ दे देता है तो उसका हो जाता है। बट जो ड्रॉपर है उसका सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ड्रॉप ईयर में तुमको पढ़ाई के साथ साथ तुमको बाहर वालों का भी सुनना होता है। इवन समटाइम योर पेरेंट्स डिडंट अंडरस्टैंड वॉट यू आर गोइंग थ्रू, बट दिस इज़ नॉर्मल। इस चीज़ को ज़्यादा नहीं ओवर थिंक करना है, क्योंकि अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो तो फिर तुम पढ़ नहीं पाओगे और तुम्हारा पूरा दिन ओवर थिंक में चला जाएगा। तो उस चीज़ को मतलब ठीक है, सुन लिए, हर्ट हो गए, ठीक है, बट माय फर्स्ट प्रायोरिटी पूरे दिन में होना चाहिए कि हमको कुछ भी सुने, हम कुछ भी करें, हमको पढ़ाई करना है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमको पढ़ाई करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट वीडियोज़ के हम और हाँ, अभी तक 7 दिन में आई हैव completed 7 to 8 लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और 4 लेक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, और MBI के भी कुछ लेक्चर कर चुके हैं, और मतलब not 50%, 30-40% ऑफ द चैप्टर डन। तो आपको हम आगे की वीडियोज़ में बताएंगे कि हम कितना कंप्लीट करें, और हमको यही 5 चैप्टर अभी 31 जुलाई को कंप्लीट करना है। ज़्यादा लोड नहीं लिए स्टार्टिंग में, क्योंकि एक तो आई वॉज कन्फ्यूज़ कि हम ड्रॉप ले या नहीं ले, इस चीज़ से भी कन्फ्यूज़ थे, या ड्रॉप ले या पार्शियल ड्रॉप ले, इस चीज़ से हम अभी भी कन्फ्यूज़ हैं। वो स्कोर आने के बाद काउंसलिंग वगैरह इस बार हम कराएंगे काउंसलिंग, तो काउंसलिंग वगैरह कराने के बाद हमको समझ आएगा कि हम पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं या ड्रॉप ले रहे हैं। बट हम एग्ज़ाम तो देंगे नेक्स्ट ईयर, और अगर हम पार्शियल ड्रॉप भी लेंगे या हम ड्रॉप भी ले रहे हैं तो हम अपनी तरफ से आई ट्राई टू गिव 100% ऑन इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।